नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, आप सब लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है साथियों। और यहाँ पर सिलेबस भी जारी हो चुका है और यहाँ पर साथियों बार बार ये आ रहा है कि 120 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस भी रहेगा और भूगोल भी रहेगा, तो बहुत सारी चीजें चल रही है। तो साथियों, भूगोल के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर हम बात करें तो साथियों टू द पॉइंट बात करेंगे। और साथियों, ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन वर्ष है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है जाने वाली है, वैकेंसियां आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि चुनाव है तो वैकेंसी ये पूरा वर्ष वैकेंसियों का रहेगा। बस आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करके, टू द पॉइंट मेहनत करके, सटीकता के साथ तैयारी करके अपने चयन की सुनिश्चितता को आप कर पाते हैं। वो आपके ऊपर है कि कितनी मेहनत करते हैं। और साथियों, केवल मेहनत ही जरूरी नहीं है, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट कंटेंट, राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन, बहुत सारी चीजें होती है। अगर वो सारी चीजें आपके साथ पैरेलल चल रही है, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, होल डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके चीजें साथियों संभलती है और साकार होती है। तो चीजें ऐसे ही साकार नहीं होती। साकार करने के लिए साथियों बहुत सारे संकल्प लेने पड़ते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ता है। तो आइए साथियों, यहां पर हम टू द पॉइंट देखें कि किस किस यूनिट के लिए कौन कौन सी आपको यहां पर सिलेबस जो जारी हुआ था साथियों, यहां पर कल हमने डिस्कशन भी किया था सिलेबस के बारे में। तो यहां पर किस किस यूनिट के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और नोट्स कौन से पढ़ने हैं उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। और नोट्स कितने पढ़ने हैं, नोट्स का महत्व क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी बात करेंगे। चूंकि अभी डेट वगैरह आई नहीं है, एग्जाम लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक करवा लिया जाएगा, इसलिए अभी हालांकि किताबों से आप जो है टू द पॉइंट ही पढ़ना है, किताबों में भी बहुत विस्तार के साथ नहीं पढ़ना है। जो अपना सिलेबस है टू द पॉइंट, केवल वही टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैं कहूंगा यहां पर मतलब सविंदर सिंह ही जिंदाबाद है, उनको ही आपको पढ़ना है, भू आकृति विज्ञान सविंदर सिंह। क्लाइमेटोलॉजी के लिए देखो, जिन्होंने सविंदर सिंह पढ़ रखा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। डीएस लाल की भी किताब आती है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सविंदर सिंह ने जिन्होंने पढ़ रखा है क्लाइमेटोलॉजी, वहां से भी कवर कर सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है, यहां से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओशनोग्राफी है, ओशनोग्राफी में डीएस लाल की किताब भी पतली से छोटी सी आती है साथियों। दूसरा, भौतिक भूगोल का स्वरूप, इसमें भी ओशनोग्राफी दे रखी है। तो भौतिक भूगोल का स्वरूप लेंगे तो तीनों चीजें दे रखी, लेकिन यहां पर मैंने ये इसलिए लगाया, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान मोटी किताब आती है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो अच्छे से, जो तीनों कंबाइंड भौतिक भूगोल आती है उसमें है नहीं, तो इसमें है, तो इसमें अच्छे से गहराई के साथ दे रखे हैं, इसलिए मैंने ये बताई। इसके साथ आपको भौतिक भूगोल का स्वरूप, समुद्र विज्ञान, ये दोनों में से कोई एक पढ़ना है, दो किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है। ओशनोग्राफी छोटी यूनिट है, आसान है, आप कर सकते हैं। आगे देखो साथियों, बायो और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल, इसमें दो चीजें आती है। कल भी मैंने जैसे बताया कि एक तो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन के लिए साथियों स्टार्टिंग में आपको पर्यावरण भूगोल सविंदर सिंह, बहुत अच्छी किताब है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां से कवर करना है। इसके बाद में जो करंट अफेयर की चीजें हैं वो दृष्टि आईएएस की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की आती है, यहां से कर सकते हैं, या तो ये ले लो, या परीक्षा वाणी की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की आती है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, दोनों किताबें अच्छी है, ठीक है। दृष्टि आईएएस की आती है, तो यहां पर एनवायरमेंट में आपको दो किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये बहुत मोटी किताब लगेगी साथियों, लेकिन पूरा इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, पूरा इसको नहीं पढ़ना है। हालांकि इसका और इसका, इन दोनों किताबों का निचोड़ जो है वो मैंने अपने नोट्स में डाल दिया है, ठीक है। दोनों किताबों का निचोड़ मैंने, क्या हो गया, मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है, तो वहां से कवर हो जाएगा। तो एक बार आपको यहां से रीडिंग मारना है अच्छे से, फिर अपने नोट्स पे आना है। बाद में साथियों ज्योग्राफिक थॉट आती है, भौगोलिक चिंतन। यहां पर भौगोलिक चिंतन को साथियों आप देख रहे हैं, बहुत विशाल है, स्टार्टिंग का बड़ा फैक्चुअल टॉपिक है ना, याद करने वाला रटाफिकेशन और फैक्चुअल है। बाद का जो टॉपिक है साथियों ये सारा कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्ट के लिए यहां पर जो सबसे फेमस किताब चलती है साथियों, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, माजिद हुसैन, लेकिन मुझे इतनी अच्छी किताब ये नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि एक तो इंग्लिश का ट्रांसलेटेड वर्जन है ये, दूसरा इसमें कंटेंट बहुत सीमित है, छोटा है, भाषा कठिन है, क्लिष्ट है, ठीक है। इससे अच्छी किताब जो है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, एसडी मौर्य, आप पढ़ सकते हैं, इसकी भाषा सरल है, आसान है, ठीक है। तो दोनों किताबों में से कोई एक पढ़ना है, या तो ये पढ़ लीजिए या ये पढ़ लीजिए, लेकिन एक किताब ही पढ़िएगा, दोनों नहीं पढ़नी है, अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अपने पास इतना नहीं है। आगे आते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, है ना, कुछ लोग कहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो साथियों यहां पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए, जनसंख्या भूगोल के लिए दो किताबें आती है, एसडी मौर्य और आरसी चांदना।
ऑथेंटिक ज्यादा आरसी चांदना है, लेकिन आरसी चांदना की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पूरा निबंध के रूप में किताब लगेगी, तो इसको मत पढ़िएगा आप। ठीक है, मैंने भी एक बार पढ़ी, दूसरी बार मैंने इसको टच भी नहीं किया। जो नोट्स में मैंने काम से चीजें लेनी थी वो मैंने काम की चीजें नोट्स में डाल दी लेके, फिर इस किताब को साइड में रख दिया। इंटरेस्टिंग किताब, आसान किताब कौन सी है? एस डी मौर्य, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आए हैं। अच्छी किताब है, सरल भाषा में है। ठीक है, पढ़ने का आपको मजा आएगा। ठीक है, जिसमें माइग्रेशन की थ्योरी, प्रवास की थ्योरी बहुत अच्छे से इसमें दे रखी है। ठीक है, इसमें बड़ी क्लिष्ट भाषा में है ना, परेशान हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि इस किताब को तुरंत दूर फेंको, इस टाइप की भाषा है। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी साथियों, अधिवास भूगोल। यहां पर देखो अधिवास भूगोल में दो किताबें हैं। एक है नगरीय भूगोल, सुरेश चंद्र बंसल की, मोटी किताब है, प्रमाणित ऑथेंटिक है, बड़ा शानदार नॉलेज कंटेंट है इसमें, लेकिन बहुत मोटी है ना, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह आप एस डी मौर्य पढ़ सकते हैं। एस डी मौर्य की भाषा सरल है, कंटेंट सीमित है, छोटी किताब है, फटाफट आपके रिवीजन करने में आसान रहेगी, और कंटेंट लगभग कवर हो जाता है उसमें। ठीक है, कुछ कंटेंट इसमें एक्स्ट्रा होता है, तो बड़े नॉलेज के लिए, गहराई के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, और एक नोट्स के रूप में फटाफट पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में पढ़ना केवल एक ही है, और इन दोनों का निचोड़ अपने नोट्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है, अधिवास भूगोल काफी बड़ी यूनिट है, समझने वाली, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। आर्थिक भूगोल में आंखें बंद करके आपको एस डी मौर्य आर्थिक भूगोल पढ़ना है। इसके साथ आंखें बंद करके आपको कृषि भूगोल में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अलका गौतम पढ़ना है साथ ही। दोनों में से टू द पॉइंट, डायरेक्ट लाइन टू लाइन हु बहू क्वेश्चन छपे हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट तो यहां से कवर हो जाएगा, कुछ पार्ट कृषि भूगोल यहां से कवर हो जाएगा, अलका गौतम। अब देखो ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, है ना, पूरी नहीं पढ़ना है आपके, केवल छोटे छोटे सिलेबस है, केवल इतना सिलेबस आर्थिक भूगोल का, फिर इतना कृषि भूगोल का, तो इसलिए छोटे छोटे सिलेबस है, उसको उस हिसाब से आपको देखना, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, याद रहे, पूरा पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। केवल किताबें सारी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, किताबों में लाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है। उसके साथ साथियों इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमने देख लिया है। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट यहाँ पर औद्योगिक भूगोल है, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया कि ये आर्थिक भूगोल में दिखता है, लेकिन पार्ट औद्योगिक भूगोल का है। तो साथियों औद्योगिक भूगोल की एक बड़ी किताब आती है राजमल लोढ़ा और दीपक माहेश्वरी की। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन काफी मोटी है, तो एक बार ले लेना चाहिए, कुछ टॉपिक इससे पढ़ लेना चाहिए। अगर ये नहीं लो तो अपने नोट्स पढ़ लेना, उससे काम हो जाएगा, क्योंकि इसका निचोड़ मैंने अपने नोट्स में डाल दिया है। इसके साथ साथियों लास्ट के दो टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के, परिवहन भूगोल की पतली सी किताब आती है डॉक्टर अखिलेश वैष्णव की। दोनों किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, परिवहन भूगोल, है ना, अखिलेश वैष्णव, अच्छी किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, और इसको आप खरीद के साथियों अपने पास रखिएगा। हिंदी में है, सरल भाषा में है, परिवहन भूगोल। ठीक है, पढ़िएगा साथियों। आगे आते हैं साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखो एक बेसिक लेवल की किताब जो है वो राजनीतिक भूगोल एच.एम. सक्सेना साहब की आती है। एडवांस लेवल की किताब पे जाना चाहोगे तो डॉक्टर सुदीप अधिकारी और रतन कुमार की आती है। ये बड़ी क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी कठिन है, लेकिन चीजें बड़ी अच्छी दे रखी है, कंटेंट इसमें ज्यादा है। इसमें कंटेंट सीमित है, सरल भाषा है, आसान है, एच.एम. सक्सेना। दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। दोनों का निचोड़ अपने नोट्स में लगभग मैंने डाल दिया है। ठीक है, दोनों का निचोड़ अपने नोट्स में आ गया है। फिर भी इन दोनों किताबों में से किसी एक किताब को तो अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी है, महत्वपूर्ण भी है और मजेदार है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी में एस डी मौर्य जिंदाबाद है, चाहे सामाजिक भूगोल हो चाहे कल्चरल भूगोल हो, दोनों में ही एस डी मौर्य जिंदाबाद है। अच्छा कंटेंट है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में सारे टॉपिक भी अपने यहां पर कवर हो जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखो रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में साथियों वही बात है, वापस एस डी मौर्य और आरसी चांदना में कंपटीशन है। आरसी चांदना जी की किताब रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अच्छी मानी जाती है, ऑथेंटिक मानी जाती है। वही भाषा की दिक्कत है ना, प्रस्तुति की दिक्कत है। इस किताब में प्रस्तुति अच्छी नहीं है, भाषा अच्छी नहीं है, कुछ कुछ कंटेंट अच्छा है। जो कंटेंट अच्छा है वो सारा मैंने लेके नोट्स में डाल दिया है। ठीक है, और प्रादेशिक एवं नियोजन विकास में एस डी मौर्य में भी जो अच्छा कंटेंट है वो लेके मैंने नोट्स में डाल दिया है। तो मेरा मानो तो कोई एक लिया ना, और मेरा मानो तो दोनों ही मत लाना। ठीक है, दोनों ही नहीं लाए तो भी आपके काम चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का निचोड़ मैंने अपने नोट्स में डाल दिया, उससे बाहर कुछ नहीं, है ना। जो इन किताबों से आएगा वो अपने निचोड़ पूरा अपने नोट्स में है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना। कितनी किताबें लाओगे, कितनी पढ़ोगे, हालांकि होनी चाहिए एक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, है ना, बाद में तो किताब तो आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी किताब पढ़ी, क्या एनालिसिस है ना। और पूरी किताब को मैं नोट्स में डाल नहीं सकता, उसका निचोड़ होता है, तो आसपास से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो भी एक बार किताब पढ़ाए हुए तो फायदा है। ठीक है, उसके बाद में साथियों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है साथियों, आरसी तिवारी की किताब है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। एक डी.आर. खुल्लर साहब की किताब आती है ना, डी.आर. खुल्लर साहब की किताब आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों अच्छी किताबें हैं। माजिद हुसैन साहब की आती है,
है ना, इंडियन ज्योग्राफी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में चाहे आरसी तिवारी हो, डीआर खुल्लर हो, माजिद हुसैन हो, जो भी आपकी किताब है, तीनों में से आप पढ़ सकते हो। साथ में एक छोटे बहुत संक्षिप्त नोट्स के रूप में जीके के टाइप की किताब आती है, परियार भूगोल, काफी फेमस है, लेकिन वो केवल यूपीएससी जीएस के लिए, ऑप्शनल भूगोल के लिए नहीं है, ध्यान रखना। तो एक बार रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी अपनी भी आती है, मैंने भी निकाले, वो नोट्स के रूप में निकाले हैं, लेकिन वो स्टॉक आउट हो गई, अभी समय लगेगा आने में। इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स निकाले थे शानदार, एडवांस लेवल के, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, कल भी मैंने बात की थी, है ना, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में साथियों आते हैं कार्टोग्राफी में। कार्टोग्राफी में डॉक्टर जेपी शर्मा जिंदाबाद, ठीक है। प्रायोगिक भूगोल कार्टोग्राफी आपको यहां से कवर करनी है। इसके बाद में अभी एक नई किताब आई है आर.एन. मिश्रा साहब की और पीके शर्मा साहब की। पीके शर्मा जी जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आर.एन. मिश्रा साहब राजस्थान के सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो इस किताब में भी इसकी तुलना में सरलीकृत चीजें हैं, आसान है, सरल है। इसमें भारी भरकम बड़े बड़े हैं, इसमें सरल है, तो दोनों में से कोई एक किताब पढ़ लो, काम अपना चल जाएगा, ठीक है। और मोस्टली जो इसमें दे रखा है वो सारा निचोड़ इसमें है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल में कार्टोग्राफी में पढ़ सकते हैं। स्टैटिकल मेथड में देखो लंबा चौड़ा मामला है, हालांकि मेरे हिसाब से इन चीजों को आपको नोट से या क्लासेस से कवर करना चाहिए। फिर भी सांख्यिकी भूगोल हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पतली सी बुक आती है, उससे आप कवर कर लो, ठीक है, उससे कवर कर लो, क्योंकि एग्जैक्ट जो भूगोल में स्टैटिक पोर्शन चाहते हैं वो इन किताबों में मिलता नहीं है, क्योंकि ये प्योर है ना स्टैटिक्स की किताबें होती है। फिर भी ये सांख्यिकी भूगोल की है, तो कुछ चीजें आपको इसमें मिलेगी। कुछ आपको सांख्यिकी भूगोल की किताबें यहाँ पर मतलब जो टॉपिक है वो आपको इस जेपी शर्मा पे भी मिल जाएगा, तो स्टैटिकल का कुछ पोर्शन दोनों में मिल जाएगा, यहां से कवर कर लो। बाकी फोकस ज्यादा आपको क्लास पे करना है, क्योंकि क्लास में ही ये चीज अच्छे से समझ में आती है, स्टैटिकल मेथड, ठीक है। जियो स्पेशल टेक्निक्स, आगे चलते हैं। जियो स्पेशल टेक्निक्स, यहां पर ये जो सुदूर संवेदन जो आती है साथियों, रिमोट सेंसिंग की देवी दत्त चोनियाल की किताब आती है, सबसे फेमस, सबसे हिंदी मीडियम में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यही है। लेकिन भाषा बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन है, बड़ी मोटी किताब है, तो साथियों इसी को आसान करके इसी की सारी चीजें मैंने कहां डाल दी है, आपके नोट्स में डाल दी है। इसी की सारी चीजें साथियों आपके नोट्स में आ गई है, इसलिए चिंता मुक्त रहना है, ठीक है। पढ़ो तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ो तो भी अच्छा है, नोट्स पढ़ लो, काम चल जाएगा। कुछ चीजें साथियों जेपी शर्मा में दे रखी है, लेकिन मजेदार नहीं है, लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जियो स्पेशल टेक्निक्स को हमें केवल यहां से कवर करना है, ठीक है। बस हो गया, ये सारी चीजें, यही आपके यूनिट है, इसी को ऐसे किताबें पढ़नी है। तो किताबें आपके पास होनी चाहिए, भूगोल के विद्यार्थी के पास, है ना, 2-2.5-3 हजार में सारी किताबें आ जाएगी। ज्यादा खर्चा जो है एक बार का लगेगा, लेकिन ये खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट है ना। ये किताबों पर खर्चा किया हुआ साथियों कहीं नहीं जाता, वो मिलेगा। और वो जो 3,000 आप खर्चा करोगे ना, वो कई गुना आपको जो है 3,000 गुना आपको जीवन भर फायदा देगा, इसलिए डरना नहीं है। चाहे नोट्स हो, चाहे क्लास हो, है ना, चाहे किताबें हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कभी डरना नहीं है। 3,000 गुना मैं कह रहा हूं लाइफ टाइम फायदा देगा साथियों, ठीक है। आप अच्छी शर्ट खरीदते हो, है ना, इधर उधर सिनेमा हॉल में खाने पीने में व्यस्त कर देते हो, जो है वेस्ट कर देते हो, तो इससे अच्छा ये इन्वेस्टमेंट है ना 3,000 गुना आपको फायदा देगा लाइफ टाइम, ठीक है। और साथियों आप सभी के लिए सूचना है, नए विद्यार्थियों के लिए पीजीटी भूगोल का प्रतिज्ञा बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। बड़ी वैकेंसी पीजीटी और टीजीटी की देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का अपना सक्सेस बैच नया स्टार्ट किया है, ओशनोग्राफी से स्टार्ट किया है, ठीक है। नया बैच है जिसमें आपको वर्ल्ड मैपिंग मिलेगा, जिसमें आपको क्लास टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी का कोर्स भी पूरा मिलेगा, पूरा भूगोल का फाउंडेशन मिलेगा वर्ल्ड मैपिंग के साथ, ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे और क्लास टेस्ट भी इसके साथ में मिलेगी साथियों। ऐसा एक मेहनत कश बैच जिसका नाम है सक्सेस बैच, कि ये अंतिम सफलता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इस टाइप का बैच हमने स्टार्ट किया है। और टीजीटी भूगोल का हमने प्रयास बैच स्टार्ट किया साथियों। तो ये 3 बैच अपने यूपी के अभी करंट में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हमने स्टार्ट किए नए बैच। बाकी अपडेट आपको ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, इस पे मिलता रहेगा। जो नए विद्यार्थी हैं उन सभी को अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, इस नंबर पे मैसेज करो, कॉल करो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है साथियों। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथियों पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भूगोल। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है साथियों। आगे पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, कुछ यूपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ उसका लेवल देखेंगे, कैसे क्या, किस किस यूनिट से कितने क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए, उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी अपना जो बैच है, अपना सक्सेस बैच यूपी एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसमें हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहिए अभी जुड़ जाना, ताकि आप पीछे नहीं रहो, साथ साथ में सारी लाइव क्लासेस देखते रहो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।